ईडी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर शिकंजा कसने जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की डिमांड पर झारखंड पुलिस ने अंबा प्रसाद पर दर्ज केस का ब्यौरा भेजा है। रिपोर्ट देखिए। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ईडी के रडार पर आ गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की मांग पर झारखंड पुलिस ने अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज सभी केस और चार्जशीट की विस्तृत ब्यौरा भेज दिया है। कांग्रेस विधायक पर किरेडारी, बड़कागांव और कटकमदाग थाने में कई केस हैं, पर इनमें से किसी में भी ईडी ने ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। समीक्षा के बाद ईडी कोई फैसला ले सकती है। इस पर सियासत गर्माती जा रही है। ईडी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। अंबाजी के 4 केसों के मामले में ईडी ने FIR मंगाए हैं और उस पर ईडी जांच करेगी। ईडी एक निष्पक्ष संस्था है। अगर उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती की होगी तो उसका भुक्तभोगी होंगे, और अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी तो फिर वो फ्री हो जाएंगे। हजारीबाग के किरेडारी थाने में अंबा प्रसाद पर 30 जुलाई 2018 को झड़प और गाली गलौज का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अंबा समेत कुछ अन्य अज्ञात आरोपियों पर 27 मार्च 2019 को चार्जशीट दायर की गई थी। उन पर 3 मई 2021 में भी धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था, जिसकी जांच चल ही रही है। कटकमदाग थाने में 29 जुलाई 2021 को उन पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में FIR हुई थी। इसी थाने में 12 दिसंबर 2021 में भी मारपीट की FIR हुई थी। अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो उसका सामना करते हैं। आने वाले दिनों में ये लोगों ने देखा है, पिछले दिनों ये लोगों ने देखा है कि जिसको भी नोटिस होता है उसका वो सामना करते हैं। लेकिन राजनीतिक द्वेष की भावना से अगर कोई कार्य होता है, अगर निचले स्तर तक जाकर के परेशान करने की योजना या 2024 जो लोकसभा का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो होता है तो देश की जनता भी सवाल पूछेगी। मुख्यमंत्री और मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के बाद कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर भी आने वाले दिनों में ईडी का शिकंजा कसने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष ने एक बार फिर बीजेपी पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप मढ़ दिया है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर कार्रवाई से झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। टुल्लू महतो पर कितने केस दर्ज है उसकी जांच कभी ईडी ने किया? कुछ कार्रवाई की? कई एक ऐसे विधायक हैं कि नियम सम्मत, कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई करे, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं। जांच है, अब जांच हो ही रहा है और उसका क्या है नहीं है अखबार में हम लोग देखें। अब किस संबंध में उस रडार में है नहीं है उसका तो कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वर्तमान कोर्ट में या थाना में उसका केस है, निश्चित तौर पर उसको देखकर अपना सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का मामला सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में इस तरह का मामला हो ही रहा है, और जो नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। इसमें क्या बोलना है। अंबा प्रसाद जी और उनके पिता पर हमेशा बड़े बड़े संगीन आरोप लगते रहे थे, तो जाहिर तौर पर हमारे इस NDA के कार्यकाल में एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इन्हें जैसे जैसे सबूत मिलता है ये आगे की कार्रवाई करते हैं। इनकम टैक्स की बात करें, ईडी की बात करें या CBI की बात करें, ये निष्पक्ष रूप से काम करती है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो विधायक अंबा प्रसाद जी के खिलाफ 4 मामलों में जांच जो शुरू हुई है, हमें लगता है इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। गिरिडीह में उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने गरीब जनता, नौजवान, किसान और महिलाओं से ठगी की। बेरोजगारों को 5 लाख नौकरी देने का वादा तो किया, पर अपने ही वादे को पूरा करने में नाकाम रही। होगा कि अभी नगर निगम, नगर निकाय की कार्यकाल समाप्त हो, चुनाव नहीं कराया। अब सरकार ने कल निर्णय ले लिया कि जब तक चुनाव नहीं होगा सब अधिकार प्रशासक को दीजिए। तो बिल्कुल स्पष्ट है भाई, आपको पता था कि कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो चुनाव क्यों नहीं कराया था? जब पंचायत के चुनाव हुआ उसी समय आपने एफिडेविट करके दिया था सरकार को। साहिबगंज के बोरियो में आदिवासी महिला से गैंगरेप के 7 आरोपी पकड़े गए हैं। यह महिला पति के साथ मेला देखकर लौट रही थी, तभी 7 आरोपियों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की गुहार पर बोरियो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 7 आरोपियों को दबोच लिया। इन सभी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया है। महिला SI की देखरेख में बोरियो पुलिस ने पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेजा है।
गढ़वा जिला पड़ोसी राज्यों के असामाजिक तत्वों के लिए सेफ जोन बन गया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर के रहने वाले मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को शादी की नियत से भगाकर गढ़वा के एक होटल में रह रहा था। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवक के बैग से कई आपत्तिजनक सामानों के साथ विभिन्न मोबाइल कंपनी के दर्जनों सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों के परिजनों को खबर कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या करने आए थे? यहाँ आए थे, लड़की लेके आए थे। कहा कि लड़की कौन है? लड़की प्यार करती थी मेरे से, मैं भी करता हूँ। हिंदू है कि मुस्लिम है लड़की? हिंदू। तो यहाँ कहा है आगे छत्तीसगढ़ से? यहाँ लगा मेरे को सेफ रहूँगा। तो गढ़वा सेफ जोन है? सेफ लगा इसलिए यहाँ आ गया। और फैमिली लोग तो जैसे फैमिली लोग से दूर हुए इसलिए। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर एक महिला पटरियों के बीच से गुजर रही थी, तभी सामने से मालगाड़ी आ गई तो जान बचाने के लिए वो महिला पटरियों के बीचों बीच लेट गई। पटरियों के ऊपर से धड़धड़ाती हुई मालगाड़ी गुजर गई और वो महिला नीचे पटरियों के बीचों बीच लेटी रही। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री ये नजारा देखकर चौंक गए। एक के बाद एक मालगाड़ी के 50 डब्बों के गुजरने में कई मिनट लग गए। तब तक वो महिला वहीं पर लेटी रही। इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाए और पटरियों के बीचों बीच से गुजरने की कोशिश कभी न करें। रांची में बैंकों के आसपास ग्राहकों से लूटपाट की वारदात बढ़ती जा रही है। ऐसे में रांची पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी है और गैंग की तलाश तेज हो गई है। बरियातू और लालपुर थाना क्षेत्र में एक ही दिन हुई लूटपाट की दो सनसनीखेज वारदातों ने रांची वासियों के साथ साथ रांची पुलिस को भी सकते में डाल दिया है। आईसीआईसीआई बैंक के लालपुर ब्रांच से 6,20,000 रुपए लेकर लौट रहे ग्राहक रंजीत कुमार बाइक सवार अपराधियों का कहर याद कर अब भी कांप रहे हैं। दिन दहाड़े हुई लूटपाट के दौरान अपराधियों की रफ्तार ने उन्हें घायल भी कर दिया। बहुत रफ्तार से आए, हमको समझ नहीं आया, सोचे बगल से कोई गाड़ी गुजर रही है और मेरे गाड़ी में सटा दिए। जबकि हम गाड़ी में सटा तो मैं डिवाइडर से टकरा के नीचे गिर गया और मुझे समझ नहीं आया। उस टाइम इतना जोर गंभीर चोट लगा कि हम कुछ बोल पाते सोच पाते, तब तक अपराधी निकल चुके थे। रांची में पिछले एक माह के दौरान बैंक ग्राहकों से दिन दहाड़े लूटपाट की वारदातों की बाढ़ सी आ गई है। लालपुर में आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक से 6,20,000 रुपए लूट लिए गए। बरियातू में बैंक से रकम लेकर घर जा रहे ग्राहक से 2 लाख रुपए छीन लिए गए। नामकुम में महिला ग्राहक से कैश की लूट हुई। ऐसे में रांची पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही बैंकों के आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन वारदातों में शामिल एमपी के शातिर गैंग की तलाश तेज हो गई है। इसको लेकर के एक एसआईटी भी बनाई गई है और लगातार रांची पुलिस ऐसी घटनाओं की एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हम लोग को मिले हैं, सीसीटीवी और अन्य तकनीकी आसूचना भी मिली है, जिसके आधार पर हम लोग उनके आइडेंटिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल पहले भी बैंकों के आसपास ग्राहकों को निशाना बनाने वाला गैंग पकड़ा गया था। एक बार फिर और गैंग ने नाक में दम कर दिया है। उस पर लगाम लगाने के लिए रांची पुलिस ने कमर कस ली है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पार्किंग 1 मई से महंगी होने जा रही है। जाहिर है हवाई यात्रियों की जेब एक बार फिर से कटने जा रही है। आप किसी परिचित को छोड़ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अब आपकी जेब ज्यादा ढीली होने वाली है, क्योंकि पार्किंग की दरें बढ़ गई हैं, जो 1 मई से लागू हो जाएंगी। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टैरिफ जारी किया गया है। गाड़ी निजी हो या फिर कॉमर्शियल, अब उन्हें वेटिंग टाइम के हिसाब से बढ़ी हुई दरें चुकानी होंगी। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बी कैटेगरी में आता है, इसलिए पार्किंग की टैरिफ बी ग्रेड के हिसाब से तय की गई है। और आप देखोगे ज्यादा रेट ज्यादा नहीं है और ये सब जगह ये कॉमन स्टैंडर्ड है। जो भी एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट हैं उन्होंने कैटेगरी वाइज एयरपोर्ट कर रखा है, तो उसी हिसाब से हमने रांची में भी निर्धारित की हुई है। पिक एंड ड्रॉप करने वाली गाड़ियों पर 8 मिनट तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 8 मिनट से ज्यादा रुके तो 30 रुपए चुकाने होंगे। कॉमर्शियल गाड़ियों की मूवमेंट पर 115 रुपए का शुल्क लगेगा, जबकि बस और ट्रकों से 30 मिनट तक के लिए 170 रुपए वसूले जाएंगे। 30 मिनट और 120 मिनट तक रुकने पर बस और ट्रकों को 250 रुपए देने होंगे।
ऑटो, SUV और मिनी बस से 30 मिनट तक 20 रुपए और 120 मिनट तक 35 रुपए वसूले जाएंगे। कॉमर्शियल कारों से 30 मिनट तक 20 और 30 से 120 मिनट तक 35 रुपए वसूले जाएंगे। सभी एयरपोर्टों के लिए कॉमन है, जैसे C, B, D अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से B का अलग है रेट है, C का अलग है, D का अलग है। रांची एयरपोर्ट का क्या है? कम B का कैटेगरी में आता है तो B कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे रेट है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पार्किंग की 1 मई से बढ़ रही दरों ने हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लिहाजा अगर आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आ रहे हैं अपने वाहन के साथ, अगर आपके पास निजी वाहन है, कॉमर्शियल वाहन है, तो एक बार आप टैरिफ जरूर जान लें। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के होशर बस्ती का 14 वर्षीय अरविंद गरीबी और बदहाली की जिंदगी जी रहा है, पर उसकी देखभाल की फिक्र किसी को भी नहीं है। बिखरे बाल, भूखे पेट से झांकती हड्डियां, हाथ पसार कर हर आने जाने वाले से मदद मांगते इस किशोर का नाम है अरविंद। वो अभी सिर्फ 14 साल का है, पर वक्त की मार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। माँ बाप दिन रात नशे में डूबे रहते हैं। कभी मुश्किल से एक वक्त का खाना मिला तो मिला, वरना भूखे पेट सोना पड़ता है। यही फटे पुराने कपड़े सहारा रह गए हैं। झारखंड का ये भविष्य पिछले 2 साल से सड़क पर भीख मांगने को मजबूर है। राजधानी रांची से एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना जहां पर हमारे साथ कांके होचर बस्ती में एक 14 वर्षीय लड़का है अरविंद, जो कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन कोई भी विभाग इसके लिए कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। बता दें कि बच्चे के लिए कहने को माँ पिता भी है, लेकिन दोनों दिन भर नशे की हालत में लुप्त रहते हैं। घर के नाम पर ये छोटा सा कमरा है। फर्श पर टूटे फूटे बर्तन बिखरे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े दीवार पर टंगे हुए हैं, पर इस घर का ये चिराग बाहर सड़क पर भीख मांगने को मजबूर है। स्थानीय ग्रामीणों की गुहार पर बड़े बड़े NGO से लेकर CWC तक के मेंबर होचर गांव आए। अरविंद की हालत देखी, एम्बुलेंस ले अस्पताल भी ले गए, पर अरविंद की हालत अब भी जस की तस है। कई लोग आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बस दिन भर के लिए आए, शाम तक फिर यहीं लाके पड़े गए। जब प्रशासन आया था प्रशासन भी ले गए थे, लेकिन शाम से ही लोग खुद अपने से इसको ऑटो करके आना पड़ा, फिर जैसे के तैसे। बड़ा सवाल है कि मुफलिसी, कुपोषण और बीमारी से पीड़ित अरविंद की हालत आखिर कब और कैसे सुधरेगी। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी आई, बच्चों को मदद पहुंचाने की कोशिश किया उन्होंने, पर वो भी कारगर साबित नहीं हो पाया। बच्चे को मात्र 1 दिन में वापस लाकर इसी जगह पर छोड़ दिया गया। फिलहाल इसे कोई मदद नहीं पहुंचाया गया है। 1.5 साल से जो स्थिति है वो वैसे की वैसी ही है। इसमें बड़ा सवाल आता है कि जब विभाग है वो क्यों चुप बैठा है, क्यों केवल इस बच्चे की जो मुहिम सोशल मीडिया तक